सबसे पहले हम इस हफ्ते की न्यूज़ पे नज़र डालते हैं। ये सिर्फ ख़ास न्यूज़ मैंने आपके सामने निकाली है, बाकी मैंने ओमिट कर दी थी। ट्यूसडे को 11th ऑफ मार्च को एक बड़ी न्यूज़ है, जोल जॉब ओपनिंग। उसके बाद सबसे बड़ी न्यूज़ है वेडनेसडे को 12th मार्च को, जिसमें सीपीआई है और सीपीआई तीनों हैं, मंथ ऑन मंथ बेसिस पर, ईयर एंड ईयर बेसिस पर, और कोर सीपीआई भी है। और उसके बाद आपकी थर्सडे को फिर बड़ी मीटिंग है और इसमें पीपीआई आएगा। पहले सीपीआई है, फिर पीपीआई डेफिनेटली ऊपर नीचे आती हैं। और फ्राइडे को आपकी यूएसडी की न्यूज़ है, कंज्यूमर सेंटीमेंट, और उसके बाद इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन का डेटा आएगा। और ये डेटा जो उनसे वो मार्केट पर इफेक्ट करने वाला है। और अब हम चलते हैं गोल्ड की तरफ, एक नज़र गोल्ड को देखते हैं कि गोल्ड हमारा किस तरह से परफॉर्म करना है इस हफ्ते। गोल्ड के 1 मंथ के चार्ट के ऊपर हूँ और 1 मंथ के चार्ट पे आपको बताने की कोशिश करूंगा कि गोल्ड किस तरह से मूव कर रहा है। फिर हम मूव करेंगे डाउन साइड पर, इसको अपना डेटा को देखते चलेंगे और साथ साथ अपना एनालिसिस करते जाएंगे। पिछले मंथ में गोल्ड ने एक सेलिंग की कैंडल बनाई थी, उल्टा हैमर बना हुआ है, जिसमें एक बहुत बड़ी वीक जोन सी बॉडी से बड़ी वीक है, लेकिन बॉडी छोटी है। और इस हफ्ते में अभी तक गोल्ड ने अपने बेस को नहीं तोड़ा। ये जो सा बेस थी ये नहीं तोड़ी। ये आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा कि बेस को क्यों नहीं तोड़ा और बेस को क्या तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा। उसके बाद मार्केट जोन सी वो अपनी इस लिक्विडिटी को लेने के लिए आ रही है। और जब ये लिक्विडिटी पूरी हो जाएगी तो फिर हो सकता है कि मार्केट यहीं से वापसी का अपना सफ़र तय कर ले या शुरू कर ले। अब चलते हैं वीक के ऊपर, एक नज़र देखते हैं कि गोल्ड हमारा वीक के ऊपर क्या किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। और उसके बाद फिर डाउन साइड पे मज़ीद चलेंगे और गोल्ड को मज़ीद देखेंगे। लास्ट वीक में अल्लाह का बहुत एहसान है, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने आपको यहीं पे सेलिंग का मशवरा दिया था 29.55 के स्टॉप लॉस के साथ। तो ये स्टॉप लॉस के साथ गोल्ड ने सेलिंग ही ली। और पिछले से पिछले वीक में, पिछले वीक तो मेरी ये वीडियो नहीं आई, लेकिन पिछले से पिछले वीक में मैंने आपको टारगेट दिया था 2820 का, यहाँ तक 2820 का। लेकिन मार्केट जो सी 2030 तक आई है, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉप था। और तकरीबन 1200 पिप की मार्केट ने मूव दी है 2830 तक, यहाँ तक मार्केट ने यहाँ से लेके 2950 से लेकर और 2930 तक 1200 पिप की मूव है, जो कि एक बहुत बड़ी मूव है, बहुत बड़ी मार्केट की मूव है। और ये मूव को अचीव करना चाहिए था आपको, और उम्मीद है कि आप में से कुछ दोस्तों ने लाजमी की होगी। लेकिन चूंकि व्यूज़ कम थे मेरी वीडियो पे, इससे लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग इसको एंजॉय नहीं कर पाए। तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप लोगों को बताएं कि लाजमी इन वीडियोज़ को देखा करें, ताकि आने वाले वक्त में उनके लिए एक बेहतरीन जोन सी वो मूव बन सके। बहुत सी जोन सी इस वक्त मार्केट में चीज़ें चल रही हैं, और बहुत से लोग हैं जो फेक अकाउंट बनाकर और मेरा नाम भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए मैं आपके सामने अपना यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ फ़ोन नंबर। अगर आपने कांटेक्ट करना है तो सिर्फ इसी नंबर पे करना है, मेरा इसके अलावा कोई और नंबर नहीं है। तो आपने जब भी कांटेक्ट करना है इसी नंबर पे करना है। और अगर आपने किसी भी किस्म की आपको मालूमात चाहिए या किसी भी किस्म की आप हमारे साथ ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो आप डेफिनेटली इसी नंबर पे आप मुझसे रब्ता कीजिए, या फिर लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में, उसको क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लें और हमारे साथ शरीक सफ़र हो जाएं। सिर्फ इतनी सी शर्त है। बाकी हमारे जितने भी सिग्नल फ्री हैं, ये जो ग्रुप मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, ये सिर्फ हमारी फ्राइडे की ट्रेड है। और फ्राइडे को हमने वादा किया था कि हम 500 पिप्स की एक मूव्स लेंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमें 550 पिप की मूव मिली। ये सारा कुछ आपके सामने चल रहा है और आप उसको देख रहे हैं कि एग्जैक्टली जिस जिस तरह हमने ट्रेड दी हैं, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मार्केट ने उसको ऑनर किया और हम लोग बेहतरीन प्रॉफिट में रहे। ज्वाइन कीजिए, हमारे साथ चलिए, ताकि आप लोग भी एक प्रॉफिट में शेयर ले सकें और एक अच्छा प्रॉफिट लेकर निकल सकें। अब अगर इस हफ्ते में मार्केट देखें तो मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई है, जिसमें बॉडी जोन से वो बहुत मजबूत है, लेकिन अप साइड पे ये जो शेडो है ये छोटा है, जिससे लग रहा है कि मार्केट थोड़ी सी अभी ऊपर आने का चांस रखती है। लेकिन ऊपर वाली जो लाइन आपको नज़र आ रही है, ये बता रही है कि मार्केट जोन सी है वो यहाँ से डाउन हो सकती है, मज़ीद डाउन जा सकती है। मज़ीद इसको देखने के लिए हमें डेफिनेटली और थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा और डे में जाके इसको सर्च करना पड़ेगा कि मार्केट किस तरह से मूव कर रही है और हमने क्या मार्केट में
ट्रेड लेके चलनी है। डे में अगर देखें तो पिछले 2 डेज में ये वाला बुध का दिन है और ये वाला आपका जुमेरात का दिन है। उसके बाद ये जुमे वाला दिन है। जुमे वाले दिन में मार्केट जो सी वो डोजी कैंडल के साथ चलती हुई नज़र आ रही है और मार्केट अपनी इस रेंज के अंदर, ये वाली जो रेंज बनी हुई है, इस रेंज के अंदर मार्केट चल रही है। ये रेंज मार्केट ब्रेक नहीं कर रही है अभी तक। और अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक नहीं करती, इस रेंज को, ये वाली रेंज को, तो आप यहाँ पे सेल की ट्रेड ही लेंगे। और ये वाला जो लेवल बन रहा है 2930 का अप साइड पे, और डाउन साइड पे ये 2890 का लेवल है। 2890 का लेवल, दोनों लेवल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ ताकि आप इसको जहन में रखें कि ये दोनों लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो मार्केट अभी यहाँ इसके दरमियान में घूमेगी, इस तरह मूव करेगी और उसके बाद ब्रेकआउट देगी। अब ब्रेकआउट अगर तो अप साइड पे देती है तो इसके रीटेस्ट पे हम बाय करेंगे, अगर देती है तो इसके रीटेस्ट पे ही हम सेल करेंगे। तो मार्केट जो सी है वो निचली साइड पर आपको बहुत अच्छी ट्रेड देगी। एक बात यहाँ पे काबिल गौर है कि अगर आप सीओटी का डेटा देखें तो सीओटी का डेटा क्लियर जोन है, उसमें सेलिंग को शो कर रहा है कि मार्केट में जितने भी प्लेयर्स हैं, कमर्शियल प्लेयर्स हैं, वो सारे के सारे सेलिंग पे जा रहे हैं। अगर सेलिंग पे जा रहे हैं तो यहाँ पे किसी भी सूरत हमारी बाय नहीं बनती, बल्कि 2930 या 35 के स्टॉप लॉस के साथ आप मार्केट को सेल में देखेंगे तो आपको मार्केट यहाँ पे नीचे लाएगी। जो मैंने पहले लेवल दिया था, जैसे ये हिट हुआ हुआ है 2830 का, तो मार्केट दोबारा 2830 तक ज़रूर आएगी। अगर मार्केट इस एरिया को तोड़ जाए तो फिर हम निचला लेवल देखेंगे और निचला लेवल हमारे पास ये बनेगा 2860 का, सॉरी 2760 का। 2760 का लेवल है तो मार्केट यहाँ तक आ सकती है। यानी कि अगर हम ऊपर वाली साइड पे देखें तो हमारा पहला टीपी जोन सा होगा वो 29 और 95 का या 2980 का होगा। उसके बाद हमारा जो दूसरा टीपी बनेगा वो 2875 का बनेगा जाके, और उसके बाद थर्ड टीपी हमारा 2833 का बनेगा। अगर यहाँ पे बाइंग का कोई क्वेश्चन मिलता है तो फिर हम अप साइड पे जाएंगे, वरना हम डाउन साइड पे रहेंगे। मार्केट ने दोबारा अपनी इस एरिया को हिट नहीं किया और अपना ऑल टाइम हाई, एटीएच जिसको बोलते हैं, ऑल टाइम हाई, उसको तोड़ नहीं पा रही। तो इससे साफ नज़र आ रहा है कि मार्केट के फंडामेंटल जोन से कमज़ोर हो रहे हैं। क्यों कमज़ोर हो रहे हैं, इसकी दो बड़ी वजूहत हैं। एक तो सीओटी का जो डेटा है वो शो कर रहा है कि मार्केट के फंडामेंटल कमज़ोर हो रहे हैं, और दूसरा किसी भी तरह का रेट कट अभी अनाउंस हुआ नज़र नहीं आ रहा कि मार्केट का रेट जोन सा वो अभी तक रेट पॉज चल रहा है। अगर रेट पॉज है तो दिस मीन के मार्केट जोन सी है वो अभी इस पॉइंट पे रुकेगी नहीं, बल्कि करेक्शन लेगी और करेक्शन लेकर नीचे आएगी। अगर यहाँ से यहाँ तक देखें, ये वाला पॉइंट जो आया था, इसके बाद अगली वेव लग रहा है कि मार्केट ने करेक्शन ली है, और करेक्शन लेने के बाद यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो मार्केट एक दफ़ा नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, और उसके बाद फिर बहुत बड़ा मार्केट में स्लम्प देखा जा सकता है और मार्केट निचली साइड पर आ सकती है। बड़े क्लियर अंदाज में, सिंप्लीफाई अंदाज में मैंने आपको गोल्ड का बताया कि गोल्ड किस तरह से परफॉर्म कर सकता है और हमने गोल्ड में क्या ट्रेड लेनी है। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो, किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो, तो आप डेफिनेटली नीचे लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करें, और हम बल्कि कमेंट सेक्शन है, कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट लिख के, मैं इंशाल्लाह आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। यूएस ऑयल पे चलते हैं। यूएस ऑयल आपको याद होगा, बल्कि आपकी याददाश्त माशाल्लाह मेरे से ज़्यादा अच्छी है, तो आपको डेफिनेटली याद होगा मैंने कहा था 71 से नीचे अगर मार्केट ने 71 से ऊपर किसी भी किस्म की आपको क्लोजिंग दी तो फिर हम बाय में जाएंगे, तो बाय आपको 74 तक ले जाएगी। अगर ये 71 से नीचे रहे तो हम सेल में जाएंगे, और ये 67 लाजमी हिट करेगा, और अल्लाह का शुक्र है कि 67 पे खड़ा है। मैंने जो लाइंस आपको लगवाई थी उन लाइन से मार्केट अभी बाय नहीं निकल पा रही, और अगर ये मज़ीद नीचे आती है तो 62 से ये दोबारा ऊपर निकल जाएगी। क्योंकि यहाँ पे अगर चैनल बनता हुआ देखें तो ये चैनल भी तकरीबन यहीं पे आकर रुकता हुआ महसूस होगा, इसी एरिया में। तो ये यूएस ऑयल जोन सा बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं होगा, बल्कि अगर 65 के करीब आता है तो बाय ही बनेगी, तो बाय करके आप इसमें अपसाइड पे जा सकते हैं। तो ये अब दोबारा आपको 73 तक ले आएगा। बहुत ज़्यादा आपका ऑयल ड्रॉप हो चुका है। अगर आप इस लेवल पे देखें 67 के, अगर इस पॉइंट को नहीं तोड़ता तो इसके आप साइड पर हम 73 तक जाएंगे,
जो कि तकरीबन 500 पिप से ज़्यादा की मूव बनेगी। तो यूएस ऑयल में हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। अब हम चलते हैं बीटीसी की एक नज़र देखते हैं कि बीटीसी में हमारा क्या नज़रिया बन सकता है और बीटीसी में हमने क्या ट्रेड लेनी है। दोबारा दोबारा कहने की कोशिश करूंगा, जो मैं बार बार आपको कहता हूँ कि आपकी याददाश्त यकीनन बहुत अच्छी होगी। 99 से नीचे मैंने आपको सेल का मशवरा दिया था। मैंने आपको कहा था कि 99 से नीचे अपने सेल में रहना, किसी सूरत बाय नहीं करना इसको। तो अल्लाह का शुक्र है कि 99 से नीचे जो मैंने आपको 78 का टारगेट दिया था, मार्केट 78 को हिट किया है और एग्जैक्टली हिट किया। उसके बाद मार्केट अप साइड पे गई है। पिछले वीक में तो वीडियो नहीं आई थी, लेकिन इस वीक में भी मार्केट जोन सी है वो अभी डाउन साइड पे लग रही है, मार्केट अप साइड की नहीं लग रही। तो अब हमारा जो अप साइड पे रेजिस्टेंस एरिया बनेगा वो एक तो ये 92 से लेकर ये वाले एरिया से लेकर और यहाँ तक एरिया ये बनेगा। तो अगर मार्केट इसके अंदर कोई भी सेल का चांस देती है तो मिस ना कीजिएगा, क्योंकि ये आपको 76 और 72 और इसके बाद 69 तक लेके आने वाली मार्केट। ये वाला एरिया हमारा जोन सा है वो एक दफ़ा फिर बाइंग एरिया बनेगा और ये बाई एरिया जोन सा वो 78 से लेकर और 72 तक का एरिया। तो अगर मार्केट यहाँ तक आती है, यहाँ तक आती है, तो सेल को अपना थोड़ा सा मोहतात हो जाइए सेल में, क्योंकि इस एरिया में एक्यूमुलेट होकर मार्केट दोबारा आप जस्ट साइड पे जाने का ज़्यादा चांस रखती है। क्योंकि मैंने आपको एक ये फेयर वाली गैप बताया था, ये पड़ा हुआ है, और एक मैंने आपको ये वाला बताया था, ये पड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे ये लास्ट होता हुआ महसूस हो रहा है और एक बड़ी सपोर्ट मार्केट के पास ये 69 से 72 के एरिए की है। तो यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकती है। तो बीटीसी में बहुत मोहतात रहिएगा, क्योंकि अभी जो ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए मैं इनको लेके आता हूँ 4 घंटे पे, और 4 घंटे पे बताऊंगा कि आज मार्केट किस तरह से परफॉर्म करने वाली है और हमने मार्केट में क्या अपनी ट्रेड लेके जानी है। तो अभी जो उनसा 4 आवर पे देखें तो ये वाला एरिया यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ये सारी की सारी ये पड़ी हुई है, उसके बाद ये पड़ी हुई है, और ये एक छोटा सा यहाँ पे ये एरिया नहीं मार्केट तोड़ पा रही। अगर तो 86,500 ये ध्यान में रखिएगा आज की ट्रेड के लिए। अगर 86,500 मार्केट नहीं तोड़ती तो सेल में रहे, सेल में बहुत अच्छी ट्रेड देगी। 86,500 से लेकर ये आपको 85 तक लेके आएगी, 85 तक लेके आएगी, और उसके बाद फिर आपको दोबारा ये 82 की तरफ लेके बढ़ जाएगी। तो इस एरिया में आप इसको अगर एक्यूमुलेट हो रही है तो इस एरिया में एक्यूमुलेट करें और इस एरिया में ट्रेड करें। और ये एरिया जो सा वही है आपका 8700 और नीचे वाली साइड पर 8300, सॉरी 8500, इस एरिया में मार्केट चल रही है। इस एरिया में आप बेहतरीन ट्रेड कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मैं आपके लिए बहुत दुआ गूँ। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। आमीन।